नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट विवेक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस। आज मैं बात करने वाला हूं उस विषय पे जिस पे कल बहुत बड़ा फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। एससी एसटी में सब कैटेगरी, सब क्लासिफिकेशन या उप वर्गीकरण के बारे में, उसके लिए सहमति जो है सुप्रीम कोर्ट ने दर्शाई है। पहले उसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हुई हैं, बहुत सारी महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ हुई हैं। पहले मैं वो बातें आपको बता दूँ, उसके बाद मैं क्या बात रखने वाला हूँ इस बात पे आपके सामने आता हूँ। अनुसूचित जातियों के उप वर्गीकरण की अनुमति देते हुए 7 न्यायाधीशों की पीठ ने 4 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने स्पष्ट रूप से माना कि अनुसूचित जातियों के बीच क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर रखा जाना चाहिए। माननीय न्यायमूर्ति गवई का कहना है कि राज्य को एससी एसटी श्रेणी के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें सकारात्मक कार्रवाई के दायरे से बाहर करने की एक नीति को विकसित करना चाहिए। सच्ची समानता हासिल करने का यही एकमात्र तरीका है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ ने इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए कहा कि ओबीसी पर लागू क्रीमी लेयर सिद्धांत एससी एसटी पर भी लागू होता है। माननीय न्यायमूर्ति पंकज मित्तल साहब का कहना है कि आरक्षण केवल पहली पीढ़ी तक ही सीमित होना चाहिए। यदि पहली पीढ़ी का कोई सदस्य आरक्षण के माध्यम से उच्च स्थिति तक पहुंच गया है तो दूसरी पीढ़ी को आरक्षण का अधिकार नहीं होना चाहिए। न्यायमूर्ति मित्तल साहब ये कहते हैं। न्यायमूर्ति सतीश चंद्र मिश्रा न्यायमूर्ति गवई के दृष्टिकोण से सहमत हैं और कहते हैं कि एससी एसटी के रूप में क्रीमी लेयर की पहचान का मुद्दा राज्य के लिए एक संवैधानिक अनिवार्यता बन जाना चाहिए। ये विचार है माननीय न्यायमूर्तियों का सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने कल ये महत्वपूर्ण फैसला दिया है कि एससी एसटी में सब क्लासिफिकेशन, सब वर्गीकरण या उपवर्गीकरण या सब कैटेगरी का निर्माण किया जाना चाहिए और वो सही है। 2004 के उन्होंने फैसले को जो है पलट दिया। अब मैं आता हूँ इन विचारों के ऊपर जो माननीय न्यायमूर्तियों ने व्यक्त की है क्रीमी लेयर को बाहर करने के सिद्धांत के ऊपर, और मैं इस विचार से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट का कहना बिल्कुल सही है। क्योंकि जो व्यक्ति, मान लीजिए कि एक व्यक्ति जिसको लाभ मिल गया है आरक्षण का, उसने किसी उच्च पद को, उच्च जगह को, उच्च स्थान को प्राप्त कर लिया है, तो उसका रहन सहन, उसकी सामाजिकता, उसकी राजनीतिक सम्मान, उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और सब चीज़ों में बढ़ोतरी हो जाती है। पर वही व्यक्ति, उसी कैटेगरी का वो व्यक्ति जो अभी भी गांव में दबे कुचले माहौल में रह रहा है, उसको वो स्थिति नहीं प्राप्त होती। उसके बच्चे उतने अच्छे संस्थान में पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, उनकी सामाजिकता का दायरा उतना अच्छा नहीं हो पाता है, उनका राजनीतिक दायरा उतना अच्छा नहीं हो पाता है। तो जब फिर अगला कंपटीशन होगा अगली पीढ़ियों का, जहां एक बच्चा इस स्थान पर है और आरक्षण का लाभ पाके और एक बच्चा इस स्थान पर है आरक्षण का लाभ पाकर, तो फिर वो अगली सीट पे जब लड़ाई होगी इन दोनों लोगों के बीच में, तो फिर बहुत सामान्य सिद्धांत है कि ये बच्चा ही वो स्थान लेकर चला जाएगा और ये वहीं पर रह जाएंगे। इसलिए आरक्षण का लाभ जो है क्रीमी लेयर के सिद्धांत को लागू करते हुए, और जो लोग जिनको आरक्षण का लाभ मिल गया है उनको बाहर करना चाहिए। ये एक विचार हो सकता है कि हाँ, मान लीजिए जिनको वो दोबारा अगर उनकी स्थिति खराब होती है तो उनको दोबारा लाभ दिया जाए, लेकिन ये विचार का विषय है। लेकिन महत्वपूर्ण रूप से अगर आपको आरक्षण के सिद्धांत को वास्तव में अगर लागू करना है और एक समानता का भाव लेकर आना है, तो आपको आरक्षण उन लोगों तक पहुंचाना होगा जो वास्तव में उसके हकदार हैं। जो बार बार रिपीट करके हो क्या रहा है कि एक बार जिनको आरक्षण का लाभ मिल गया है, उन्हीं के परिवारों के बच्चों को, अगली पीढ़ी को उसी आरक्षण का लाभ मिलता जा रहा है, और जो लोगों को लाभ नहीं मिल पाया वो उसी स्थिति में आज भी हैं और वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं, और वो घूम फिर के एक ही कुछ परिवारों के बीच ही आरक्षण घूम फिर के रह रहा है। इसलिए वास्तविकता में अगर आपको समानता के अधिकार को पहुंचाना है आम जनता तक उसकी भावना को पहुंचाना है, तो क्रीमी लेयर के सिद्धांत को आपको लागू करना होगा और उन लोगों को उस कैटेगरी से बाहर करना होगा कि जो अब कोई बहुत बड़े नेता हैं, बहुत एक समाज के बहुत बड़े नेता हो गए, बहुत अच्छे ऊंचे पदों को आसीन कर लिया उन्होंने, क्या उनको आरक्षण के लाभ की ज़रूरत है? बहुत से ऐसे लोग जिनको अच्छे उच्च आईएएस हो गए, आईएफएस हो गए या पीसीएस अधिकारी हो गए या और भी कहीं एजुकेशन में किसी अच्छी जगह पे चले गए, क्या उनकी अगली पीढ़ी को एससी एसटी में आरक्षण की आवश्यकता है कि
उस परिवार को आवश्यकता है जो अभी भी एक टूटे से मकान में, एक छोटा सा इंदिरा आवास का या कोई मकान, प्रधानमंत्री आवास का उसको मकान मिल गया है, छोटे से मकान में रह के अपने 3-4 बच्चों को कोई मजदूरी कर रहा है, उसी में कोई पढ़ाने के लिए भेज रहा है, तन पे कपड़े नहीं हैं, उनको आरक्षण की आवश्यकता है। तो आरक्षण की आवश्यकता कहाँ पर जाता है, ये विचार करने का प्रश्न है और यही सुप्रीम कोर्ट ने ये मुद्दा उठाया है। और ये भी कहना है सुप्रीम कोर्ट का कि अगर आपको ये समानता के अधिकार को वहाँ तक पहुँचाना है, अंतिम खड़े व्यक्ति तक, तो आपको ये सिद्धांत लागू करना होगा कि उन तक पहुँचे, न कि कुछ ही परिवारों में घूम फिर कर रह जाए। नमस्कार, जय हिंद। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें जिससे मैं आप तक लीगल अपडेट पहुंचाता रहूं। फ़िलहाल मैंने ये वीडियो बनाया क्योंकि कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया और इसके बहुत ही दूरगामी परिणाम होंगे। नमस्कार, जय हिंद।